Hello teachers, my name is Harshida Nagar and I am here again with a new lesson plan, with a new approach here. Before beginning the lesson plan explanation, if अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और जो भी आपके साथ में जितने भी बीएड के आपके मेट्स से क्लासमेट्स हैं जिनको भी लेसन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, किसी भी बीएड स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप जाके सबसे पहले आई ऑलवेज post some BEd stuff over there. As you can see, there are plenty of videos which can help you for your lesson plan journey. Specifically अगर मैं सिर्फ lesson plans की बात करूँ तो there are lesson plans of SST, Maths and EVS and also Science. So साइंस में सबसे ज़्यादा लेसन प्लान्स आपको मिलेंगे बायो और केमिस्ट्री के। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एसएसटी के लेसन प्लान्स यहाँ पे डले हुए हैं और मैं एक के बाद एक हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के लेसन प्लान्स जो हैं वो पोस्ट करती जा रही हूँ और इससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। Other videos apart from those lesson plans which is also included in our BEd journey, like fluid psychology and Piaget psychology. There are so many psychologists or we can say theorists over here which can make us confused when we are facing an exam. Suppose the same thing happened with me also. This is why I have created this very video of all the theorists and what is the major difference in them. तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि आप वाइगोत्स्की, फ्लूइड, कॉलबर्ग, एरिक्सन इन सबको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पहचानोगे और इनके इंडिविजुअल जो थ्योरीज है उन पे तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। स्पेशली एरिक्सन है, कॉलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, फ्लूइड है, पियाजे इज द फर्स्ट आई थिंक साइकोलॉजिस्ट विच वी ऑलवेज स्टडी इन आवर बीएड जर्नी। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उन्हीं को जानते हैं, उसके बाद में बाकी सारे थ्योरिस्ट आते हैं। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस होता है वो मैंने क्लियर किया हुआ है। माइक्रो टीचिंग के अच्छे से मेरे पूरे 3 वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि आपको माइक्रो टीचिंग जब अगर आपको काम पड़ता है तो आप उसका लेसन प्लान कैसे बनाएंगे वो आप इसमें समझ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के कुछ साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान से ज़्यादा नहीं हैं, कुछ हैं, बट आई एम श्योर दे कैन हेल्प यू, कैन ऐड सम हेल्प टू योर बीएड जर्नी ऑल्सो। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ लेसन प्लान्स इफ यू कैन सी। हिंदी के लेसन प्लान्स है, बायो के लेसन प्लान्स हैं, कुछ मैंने अपना आइडियाज़ जो थे जो हमारा बीएड का लर्निंग मटेरियल होता है, टीचिंग मटेरियल होता है, उसको बनाया है, तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो हैं एज यू कैन सी बाय द थंबनेल्स एंड डेवलपमेंट स्टिल गोइंग ऑन। इतने पे भी अगर आपको समझ में ना आए तो देयर आर सम प्लेलिस्ट ऑल्सो। इन प्लेलिस्ट की हेल्प से आप जाके चैनल पे अपना जो स्टफ है रिलेटेड वो आप देख सकते हो। स्पेसिफिकली आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स वाला है। एक्चुअली आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड माई CTET एंड माई MP-TET ऑफ द 3 sections like primary, middle and high school and army school also। तो जो भी मेरा जितना नॉलेज था उन सब चीज़ों को लेके वो सारा मैंने गैदर करके इस सिंगल वीडियो में डाल दिया। तो यू कैन गो देयर ऑल्सो, देयर आर प्लेंटी ऑफ शॉर्ट्स। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना, आपको सिर्फ चंक पॉइंट्स में डिटेलिंग चाहिए तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, दे कैन हेल्प यू। और आज हम जो बात करेंगे लेसन प्लान की वो है क्लास 7 का लेसन प्लान। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है विच इज एनवायरनमेंट। आज हम इसकी बात करेंगे। तो ये बहुत ही मुझे लगता है एक कॉमन टॉपिक है बात करने के लिए। बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पता होता है, क्लास 7 के बच्चे प्रो होते हैं, ये सब उनको पता होता है। अब बस हमको उनको यहाँ तक लेके आना है, हम उनको बस यहाँ तक लाएंगे कि हम उनको आखिर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो इतने में हमारा काम हो जाएगा अगर हमने ये समझ लिया है कि उनको उस टॉपिक तक कैसे लेके आना है। दिस इज माय लेसन प्लान नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी स्पेसिफिकली। और ज्योग्राफी भी ये क्लास 7 की ज्योग्राफी है। एनवायरनमेंट चैप्टर नेम है, तो आप 1, 2, 3, 4 ये चारों चीज़ें बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। बाकी की 3 चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। जनरल नेम्स अब हम आ रहे हैं अगेन। जब मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की जनरल नेम्स आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था कि क्लास 6 के ज्योग्राफी के जितने भी लेसन्स होंगे हम उसमें जनरल नेम्स सेम रखेंगे, लेकिन
अब हमने अपना क्लास चेंज कर लिया है, क्लास 7th में अब हम आ गए हैं, तो डेफिनेटली जनरल एम्स चेंज हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप क्लास 6th वाले जनरल एम्स मत लिखिएगा। अगर आप वो ज्योग्राफी की वो सीरीज अगर फॉलो करें, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। देन उसके बाद में आते हैं हम स्पेसिफिक एम्स में। अगर इन शॉर्ट अगर आपको जनरल एम्स का नहीं पता हो, तो जनरल एम्स वो एम्स होते हैं जो बताते हैं कि हम ये पूरा सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना चाहते हैं इस क्लास को। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद में इस या ये पूरा जो पूरा करिकुलम दे रखा है, इसको पढ़ाने के बाद में बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये हम उस पर बता रहे हैं। देन हियर कम्स स्पेशल एम्स। स्पेशल एम्स में क्या होता है कि अब हम सब्जेक्ट को थोड़ा सा हम उसके सेकंड लेवल पे आते हैं, विच इज चैप्टर। अब हम यहाँ पे स्पेशल एम्स में ये बता रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये इस पूरे चैप्टर को हम क्यों पढ़ाएंगे और इससे बच्चों को क्या क्या फायदा होगा, ये इससे बच्चे क्या क्या टर्म सीख जाएंगे, क्या क्या वो आंसर सॉल्व करना सीख जाएंगे, क्या क्या उनको नॉलेज हो जाएगा, ये हम अपने स्पेशल एम्स में बताते हैं। मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आप पॉज कर करके प्लीज लिख लीजिए। अभी पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है चैनल पे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे जीमेल पे जो कि एक्सेस मांग रही हैं कि वो पीडीएफ का एक्सेस चाहते हैं और लेसन प्लान्स वैसे लिखना चाहते हैं, पर फॉर सम रीजंस देयर आर सम स्टोरेज इशू एंड समथिंग इज हैपनिंग हियर कि मैं आपको वो पूरा पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ और पिछले जो वीडियोज़ है साइंस मैथ्स के लिए उनको बहुत आराम से आप पॉज करके या फिर स्पीड को स्लो करके लिख लीजिए, पर लिख लीजिए, दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ प्रायर नॉलेज की अगर हम बात करें, तो प्रायर नॉलेज मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट इज वेरी वेल नोन टर्म एंड देयर इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस फॉर देम ना, कि उनको पता नहीं हो तो वो बहुत उनको पता है एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन आंसर एज पर देयर परस्पेक्टिव, क्योंकि नॉलेज तो है पर परसेप्शन सबका डिफरेंट होता है, तो वो आप चाहे तो प्रायर नॉलेज चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आप अपनी क्लास को बेहतर जानते हैं, तो अगर आप चाहें तो प्रायर नॉलेज चेंज कर सकते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, 5 इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुट किए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप और ज़्यादा डालें अगर आप कर सकते हैं तो, इफ़ इट प्लीजेस यू, बिकॉज यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और वो जो क्यूरियोसिटी है अल्टीमेटली नॉलेज गेनिंग की तरफ जाती है, वहां तक उनको ले जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस अगर आपके होंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पे, तो मुझे लगता है कि बच्चे पसंद करेंगे। आपका जब आपकी क्लास जब रहेगी तो बच्चों को एक्साइटमेंट रहेगा कि यस नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम मैम और सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारी क्लास मोनोटोनस हो जाती है ना, तब बच्चे बोर हो जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब हम अपनी क्लास इंटरैक्टिव रखते हैं, जब हम टू वे कम्युनिकेशन अपनी क्लास में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे हमारी क्लास का वेट करते हैं, और जब अगर हम ना जाएं किसी दिन, अगर हम छुट्टी मना लें, तो वो रिग्रेट करते हैं कि आज ये टीचर क्यों नहीं आए। तो प्लीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डालिए। और एनवायरनमेंट में तो मुझे लगता है बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, तो आप एज मच एज यू कैन, मतलब जितना ज़्यादा आप डाल सको, 10 मैक्सिमम आप डाल ही दीजिए नेक्स्ट टू मैक्स है, और मिनिमम की तो कोई है ही नहीं, लेकिन आइडियली 5 तो आप लिख ही दीजिएगा। देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू कैन राइट देम। I'm scrolling it up. Now, इतने क्वेश्चंस होने के बाद में मुझे लगता है कि बच्चे समझ जाएंगे कि what is the topic of today's class. तो वहाँ हम उनको डिक्लेयर कर देंगे कि yes, your topic or your chapter name for today is environment. Teaching method same है, teaching aid same है, कोई आपको उसमें चेंजेस नहीं करना है। Now comes presentation part. यहाँ पे अब हमारी सारी क्रिएटिविटी निखर के आनी चाहिए, क्योंकि that is the part मुझे लगता है कि जब क्लास थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है, वन वे हो जाती है, कहीं कुछ ऐसा हमें लगता है कि चीज़ें बोरिंग होने लग रही हैं, तो ये जो हमारा पार्ट है दैट शुड बी मोर एंड मोर क्रिएटिव टू अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शन और एनी बोरिंगनेस इन क्लास। सो प्लीज़ आप जब भी अपनी क्लास में ये सब चीज़ें समझाएं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, पर मुझे लगता है क्रिएटिविटी के साथ अगर हम अपनी क्लास समझाएंगे, अपना लेसन समझाएंगे क्लास को, तो दैट वुड बी मच मोर कन्वीनियंट। अब इसमें जो ये थ्योरी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कम्प्लीटली मैंने बुक में से ली हुई है, इसमें मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि
यहाँ पे मन से लिखने के लिए कोई स्कोप नहीं है। जो बुक में होता है मैं प्रेजेंटेशन में मोस्टली वही बोलना होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रेजेंटेशन का मतलब एज इट इज लाइन रट के क्लास में बोले, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि हमने बेसिक नोट्स बना लिए, और जो चंक पॉइंट्स है हमने वो यहाँ लिख लिए। जस्ट रीड देम and you can utter these definitions, or you can explain these definitions in your own words according to your own convenience. ऐसा कुछ आप साइड में बोर्ड पर बना सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट इसमें समझाया हुआ है। मैं आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो स्पीड स्लो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये ऑप्शन भी होता ही है ऑब्वियसली, और अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। लिथोस्फेयर हमारी जो लेयर्स है एटमोस्फेयर की, हम वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो लजानिया होता है, लजानिया में जैसे अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वो लेयर्स को आप लेके बच्चों को ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है इसके बारे में समझा सकते हैं। या आप एक बर्गर ले सकते हैं। बर्गर आप उनको बोल सकते हैं कि लुक एट द बर्गर, इट इज़ अ क्लोज्ड environment, and there is some leaf, and there is a patty, there is onion, there is tomato. So these four are layers of your atmosphere, and this burger is your environment, and there are four layers of this. So plenty of examples are there. I am giving you one of them. आप जैसे चाहे वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और साइड में आप प्लीज ये डायग्राम बना दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फिर से बोलूँगी कि ब्लैक बोर्ड पर हम क्या लिखते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ही आपको पता चलता है कि बच्चे जो है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे अटक गए हैं, अब वो आंसर नहीं कर पा रहे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में, तो मैं चाहूँगी कि आप बोर्ड पर, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ, ये गाइडलाइन है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बच्चे समझ जाएं कि अब उनको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए, बच्चे इतने स्मार्ट है, तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप बस चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम बोर्ड पर मेंशन कर दीजिए। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस एंड दैट इज अप्रिशिएबल ऑल द टाइम। सो आप प्लीज उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि आप ये बना दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर वॉट एवर रीजन। तो जैसे हम बोर्ड पे वो अगर जब फिर से उसका ध्यान आता है या हम उसको टोकते, तो वो कुछ कनेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज जो वो बीच में जो उसका जो पार्ट मिस हुआ है ना, तो लिंक टूट जाएगी और उसको लेसन समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बोर्ड पे हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहें, ताकि वो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए। कुछ छोटा मोटा लॉस इज फेयर, वो बाद में पूछ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पॉज करके प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरली हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं है। ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत इजी भी था, तो इसीलिए एक ही लेसन प्लान में पूरा थ्योरी जो है वो कवर हो गया है। आई एम स्क्रॉलिंग इट अप अगेन। आई थिंक आई स्क्रॉल्ड इट इन अ वेरी हैस्टली मैनर। ओके, ब्लैंक, ओके। नाउ हियर कम्स द ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। आप डायग्राम बनाइए, आप टफ डेफिनेशंस की जो क्या कहते हैं डिक्टेशन वर्ड्स आप लिख दीजिए। अगर आपने इतना काम किया है तो बच्चे वैसे भी, अगर मान लीजिए फॉर वॉट एवर रीजन अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं, तो दे कैन अगेन कम इन योर क्लास एंड दे कैन लिंक द थिंग विच यू आर एक्सप्लेनिंग एंड वॉट इज रिटन ऑन द वेरी बोर्ड। सो हियर इज द ब्लैक बोर्ड वर्क। इससे कम मत कीजिएगा ब्लैक बोर्ड वर्क, ज़्यादा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए। रिविजन वर्क, क्योंकि जैसे हमने समझा दिया तो अब हमें ये टेस्ट भी करना पड़ेगा ना कि उनको कितना समझ में आ गया। एक बहुत अच्छी कहावत थी, हमारे टीचर बोला करते थे कि जैसे चावल को हमने कुक करने के लिए रखा है, तो हमें टेस्ट करना है कि चावल पका है या नहीं पका है। तो उसके लिए हम सारा चावल तो नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, हम एक चावल लेंगे या दो चावल लेंगे और उनको प्रेस करके देखेंगे कि क्या वो सॉफ्ट हुए हैं। अगर सॉफ्ट हो गए दैट मीन्स जो चावल है वो कुक हो गया है, कंप्लीटली पक चुका है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे लिए चावल है, और अब हमें देखना है कि उन्होंने सीख लिया कि वो पके हैं या नहीं। और वो चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम उनको कुछ रिविजन क्वेश्चंस देंगे, थोड़ा क्लास वर्क देंगे। इससे हमको श्योरिटी हो जाएगी कि किस लेवल तक उन्होंने सीख लिया है। अगर वो बिलो एवरेज लेवल तक आए हैं तो हम उनको चैप्टर से और समझा सकते हैं अगले दिन। अगर उन्होंने सब कुछ सीख लिया तो हम अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रिविजन वर्क और जो क्लास वर्क होता है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ये जो आफ्टर मैथ
होता है ना चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद में, मुझे लगता है कि इससे हमको हर बच्चे का लेवल पता चल जाता है कि उसको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, या वो कहाँ स्टक है, कहाँ उसका लिंक टूटा है। तो प्लीज़ आप रिविजन क्वेश्चंस तो मतलब अगर आपके पास में 40 मिनट्स में से टाइम बचा है तो आप जितना चाहे उतना करवा दीजिए, बट प्लीज़ करवा दीजिए, ताकि अगर हमने एक बच्चे को उठा के पूछा है और उसने आंसर नहीं किया, हम उसको री एक्सप्लेन करेंगे, और हो सकता है ऐसे 3-4 बच्चे और होंगे तो वो उनको भी एक्सप्लेनेशन चला जाता है, एंड दैट वे इतने सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है। देन होमवर्क, अब होमवर्क में मैं बोलूँगी कि आप मोनोटोनस वही क्वेश्चंस मत दीजिएगा जो बुक में होते हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ दीजिएगा, क्योंकि देर आर प्लेंटी ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस, तो आप कुछ क्रिएटिव दीजिए, बस इतना ही मेरा सजेशन है। नहीं, ऐसा हर बार भी हो सके ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी थ्योरी भी चलेगा, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द थ्योरी वन एंड द डायग्राम एंड द मैप एक्टिविटी एंड द flow chart and everything. So yeah, this is my lesson plan of chapter number 1 from geography book class 7th. There are almost 9 lesson plans of SST, some are of geography, some are of history, तो आई थिंक 9 लेसन प्लान्स तो आपके हो ही जाएंगे, और आप अपने से भी ट्राई कीजिए। मैं तो अपनी तरफ से बना ही रही हूँ, लेकिन आप और ट्राई कीजिए, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इट actually motivates me if someone comment or someone shares the lesson plan or someone gives me some sort of suggestion. Yeah, so this is the end of the video. Thank you for watching.